और जी नेक्स्ट वन, अब्बू की वजह से एम्बैरसमेंट। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, मैं अर्ली 20s में हूँ और मैं ये ईमेल बहुत एम्बैरसमेंट के साथ लिख रहा हूँ। अपनी एज, सिटी और ऑक्यूपेशन मैं जानबूझकर हिडन रख रहा हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल एनोनिमस रहना चाहता हूँ। मसला ये है कि मेरे अब्बू मुझे हर जगह एम्बैरस कर देते हैं। वो बहुत लाउड हैं, हर समय पसर के ले हाँ, क्या हर समय पसर कर लेट जाते हैं। वर्ड्स पसर कर लेट जाना। पेस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं समझते। हाइजीन भी जीरो है। अल्लाह, खाना खाने के बाद घंटों तक फिंगर्स लिक करते रहते हैं और एक दफ़ा उन्होंने ये तक बोला कि खाने के फ़ौरन बाद हाथ धोना टेस्ट ख़त्म कर देता है। ये सब सिर्फ घर तक नहीं होता, रिलेटिव्स या गेस्ट के घर जाएं तो भी सेम सीन होता है। किसी और के सोफे पे लेट जाते हैं, शूज़ उतार के लेग्स दूसरों की टेबल आए हाय टेबल पर रख देते हैं जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। कल नानों के घर डिनर था और ऑनेस्टली वो मेरे लिए वर्स था। मेरे कज़न सब ग्रोन अप हैं, स्पेशली एक कज़न जो अब खाना बनाना, सर्व करना, क्लीनिंग सब करती है। जब वो स्नैक्स लेकर आई तो अब्बू ने सोफे पर टांगे ऊपर रखी हुई थी। उसको बार बार कहना पड़ा कि प्लीज़ लेग्स नीचे कर लें ताकि मैं प्लेट एक जगह रख सकूं। मुझे ज़मीन में घुस जाने का दिल कर रहा था। सबसे बुरा पार्ट ये है कि मैं उस कज़न को कई सालों से लाइक, अरे भेड़ की घूम फिर के फिर वही कज़न पे आ गए। मार्स पे जाने की बात होगी, घूम के कज़न पे आई। मैं उस कज़न को लाइक करता हूँ और मुझे लगा अब्बू ने हमारी फैमिली की रेपुटेशन ही ख़राब कर दी है। मैं अब्बू के साथ हूँ अब तुम्हारे, ताकि तुम्हारे सारे रिश्तेदार तुम्हें बोले भाई खुद ही ढूंढ बाहर जाके कहीं। बाहर आओ कजनों के चक्करों से। उसके फेस से क्लियरली डिसअप्रूवल दिख रहा था, दिखना भी चाहिए भाई। उसने डिनर सर्व भी नहीं किया, बाकी हाउस हेल्प्स ने किया। मैं घर में धीरे धीरे बेस बना रहा हूँ और हिंट्स भी दे रहा हूँ कि मुझे वो पसंद है, लेकिन अब्बू की यही हरकतें सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रही हैं। मैं उन्हें कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि उनका ईगो और मैस्कुलिनिटी बहुत मूडी है। उनको कोई बताए कि ये मत करो, वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, चुप रहकर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लूज करता रहूं या बोल के घर का माहौल ख़राब कर दूं। आपसे ऑनेस्टली गाइडेंस चाहिए कि ऐसे फादर के साथ कैसे डील किया जाता है जब बेटा सिर्फ थोड़ी सी रिस्पेक्ट और नॉर्मल बिहेवियर एक्सपेक्ट करता हो। क्या बोलूं मैं, आपके फादर जब किसी के घर आते होंगे तो लोग बोलते होंगे एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। लेटना तुम चाहते हो कज़न के साथ, कज़न के सोफे पे अब्बू लेटे हुए। यार ये मेरी लाइफ नहीं हो सकती। एट 42.5 दिस कैन नॉट बी थिंग्स दैट आई एम डीलिंग विद। क्या पसड़ के बैठना इज एक्चुअली इज मजबूरी। मुझे तो समझ नहीं आता लोग सोफे पे खाना क्यों खाते हैं। डाइनिंग टेबल होता है खाना खाने के लिए, वहां पे आप बैठे, चेयर निकालें, सीधा बैठे। लेकिन सोफे पे खाना, फिर सोफे से हाथ पोंछना, भाई अब तमीज़ तहजीब नहीं है। मैं क्या बोल सकता हूँ तुम्हें। एटलीस्ट अगर तुम ये हरकतें नहीं करते तो कम से कम एक सुधार तो है इस नस्ल में। मगर कल मैं एक वीडियो देखी, मैंने गोगलू के साथ शेयर भी, किसी की शादी की थी। सारे मेमन सेठ बैठे हुए थे, सब अरबपति। अब तो करोड़ों तो कोई औकात ही नहीं ना, अब सब अरबपति। एक ने नाक में उंगली डाली हुई है, एक अपने मुंह से पता नहीं क्या साफ कर रहा है, जबकि सब देख रहे कैमरा आ रहा है। ठीक है, खाने का टाइम था और इस तरह वो खाना खा रहे थे। अल्लाह माफ़ करे। कुछ लोग जो हैं, ऐसे माई वन ऑफ माई पेट पीव्स इज, लोग खाना खाते हैं, वली तुमने कभी नोट किया है, लोग खाना खाते हैं, जिस प्लेट में खा रहे हैं फिर उसी में से हाथ झाड़ देते हैं। यार मतलब हाउ फकिंग डिसरिस्पेक्टफुल यार। गेट अ फकिंग टिश्यू। उसी प्लेट में हाथ झाड़ देते हैं। इट ट्रिगर्स मी सो मच यार। और अब यही वो हाइजीन की उस लास्ट एपिसोड में बात हुई, इसमें भी अभी बात ज़ाहिर आई है बात। मुझे याद है हमारा एक कॉलीग होता था, तो खैर उसका रिलीजन बताना ज़रूरी नहीं है, बट तो वो जब भी आता ना सुबह ऑफिस है वलीद, तो हम लोग गैस कर लेते थे कि आज तूने अंडा खाया है। पता है कैसे? उसकी शर्ट पे लगा होता था। लाइक हम रोज गैस कर लेते थे आज तूने ये खाया, आज वो खाया, क्योंकि शर्ट पे लगा हुआ होता था। मतलब वो कैसे घर से निकल रहा है कि उसकी बीवी उसको बता नहीं रही कि भाई शर्ट साफ कर लें, ये झाड़ लें या मुंह पोंछ लें वगैरह वगैरह। वो मतलब बंदा पूरी सवारी करके आया और वो अंडा भी ऐसा अंडा चुपका हुआ है, स्टुअर्ट लिटिल की तरह, छोड़ नहीं रहा उसको। हाय हाय हाय। एक रील मैंने बनाई थी यार, मैंने अभी तक डाली नहीं है, आज डाल दूं क्या? मोवेन पिक पे हम गए थे, आप लोग देख लीजिएगा वो वॉशरूम, अबे गीला पूरा,
क्या क्या बंदा सीखा है यार, एक चैनल इसी का बना लेते हैं, मैनरिज्म्स का। खैर अब देखिए, ये जो आपके अब्बू हर जगह जाके लेट रहे हैं ना, वो उसकी वजह ये है कि साउथ एशियन अंकलों की हेल्थ तो होती नहीं कोई ख़ास, ना कोई एक्सरसाइज होती है, ना अच्छी डाइट होती है, तो वो फिर उनको बैक पेन होगा, टांगों में पेन होगा, तो जहाँ भी जाते हैं वो लेटने की करते हैं। तो फिर इसमें कुछ लोग ख्याल भी नहीं करते कि भाई ज़रा टांगे खुली हुई हैं, लड़कियां आ रही हैं, खातून बैठी हैं, वगैरह वगैरह। ना भी हो, इवन लड़के हमें नहीं देखने भाई, आपके पेट के बाल, शर्ट को नीचे ढकें, कमीज उठा के, तुमने देखा है कमीज उठा के खो जाते हैं कुछ अंकल? कमीज उठा के खो जाते हैं, स्नूकर खेल रहे होते हैं, बॉले सेट कर रहे होते हैं, जैसे वो स्नूकर का टेबल आप सेट कर रहे होते हो बॉले यूं करके, पता नहीं क्या सेटिंग कर रहे हैं। वक्त से नहाएं और कीप योर टूल्स इन वन पोजीशन भाई, खेलते रहते हैं उससे। तौबा तौबा, क्या मतलब भाई, मैं क्या बोलूँ, बाप चेंज कर ले भाई तू, और क्या मैं मशवरा दूँ। और घूम फिर के आया तू कज़न के ऊपर ही। अच्छा है वो कज़न ने पहले ही देख लिया कि भाई ये घर में मिलेगा मुझे सारा दिन। अभी तो ये है कि रज़ाक मामू महीने में एक बार आ रहे हैं, तो चलो महीने में एक बार तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, ये तो रोज़ का होगा। जो दूसरे के घर में इतना फ्री है और इतना लेट रहा है, तो अपने घर में तो क्या ही नहीं करता होगा। इस पे मुझे हमेशा वो एक मीम याद आता है, वो एक इंडियन अंकल थे, वो टिपिकल पंजाबी, खाली उन्होंने छोटी सी धोती पहनी होती है और वो कहते हैं बहू, सॉरी बेगम, बहू को बोलो पल्लू बांध के पल्लू सही से लपेट के घर पे घुमा करे, खुद नंगा बैठा है घर पे। तो भाई इसीलिए कहते हैं भाई, ये अपना शादी तभी करो ये जब खुद उस काबिल हो कि खर्चा उठा सको, और दूसरा उस काबिल हो कि एक अलग छत दे सको बीवी को। वरना यही देखती, क्या ज़िंदगी होगी उस औरत की जो सारा दिन यही देखती रहेगी तुम्हारे अब्बा को। तो पहले इस काबिल बनो, फिर कज़न पे वजन डालना। अब ये होता है भाई, अब्बुओं को कुछ कह नहीं सकते, फ्रेजाइल ईगो होती है उनकी, और इसमें आपका फॉल्ट नहीं है कि भाई वो उनको बेसिक डिसेंसी, बेसिक हाइजीन, पोलाइटनेस क्या है, कभी कोई रिफ्लेक्ट ही नहीं किया ज़िंदगी में, ना कभी किसी ने टोका जब टोकने का टाइम था। अब वो उनके ठोकने का टाइम है, तो अब कौन उनको टोके? वो ज़ाहिर है बोलेंगे हमने तो पूरी ज़िंदगी ऐसे ही किया है। तो कम्युनिकेट करो तो एनवायरनमेंट ख़राब होगा घर का। यार ये बड़े मसले हैं भाई। अब मैं यही सोच रहा हूँ यार, अब आप लोग खुद भी सोचें, आप लोग जहाँ जहाँ से सुन रहे हैं, ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ इंडियन पाकिस्तानी है, यू गो आउट एंड लुक अराउंड the marvels of this universe and the marvels of this world. People are doing wonderful things. और हमारे मुल्क के मसले देखो यार, बाप टांगे खोल के बैठ जाते हैं। ये किसी का मसला है कि उसने ईमेल की है बैठ के मुझे, और मैं फिर उसका जवाब भी दे रहा हूँ, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि ये बहुत बड़ा मसला है। क्या यार लोगों की ज़िंदगी है। मैं तो, भाग जाओ सब, जितने सुन रहे हो भाग जाओ अपने घरों से। नहीं बदलेगा कोई किसी के लिए, नहीं कोई मानेगा। मनवा के दिखा दो अपने बाप को इस चीज़ से। तो अपने इतने भाई आप वो करें मामलात, माशी हालात, इसलिए कहते हैं जब जेब में 2 कौड़ी हो तभी शादी का सोचना। यहाँ कुछ होता नहीं है, घंटी तुम्हारी पहले ही बज रही होती है, वो इसलिए बज रही होती है बिकॉज यू हैव नथिंग एल्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ। तो जब काम का प्रेशर होगा, जब ज़िंदगी में कोई गोल होगा, मैंने ये करना है, ये गाड़ी लेनी है, घर लेना है, फलाना ढिमकाना, तो फिर ज़रा दिमाग इन चीज़ों से आगे भी जाएगा। जब होगा ये कि हाँ बाप ने ही शादी करानी और घर में कमरा है, तो अगली ने 2 रोटी तो खानी, जैसे वो तेरी 2 रोटी की भूखी है, वो ज़िंदगी भर उसको को मिला नहीं है, सैलानी पे बैठ के जेडीसी का दस्तरखान पे वो खाना खाती है, तू देगा उसको 2 रोटी। अबे और भी चीज़ें देनी होती हैं भाई। तो बस ये फ्री फंड लगे हुए लोगों के यहाँ पे कि शादी में खर्चा भी खुद कुछ नहीं करना, बाप ने करना है, माँ ने अपनी जेवरात बेचने हैं, और इधर उधर से मांगे तांगे कि कर्जे में शादी कर लेंगे। अब एक बंदे ने मुझसे कर्जा लिया शादी करने के लिए कि भाई दे दूंगा, फिर जब मैंने मुतालबा किया 4थे महीने में, अच्छा वो थे वही अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये वाली पार्टी तो सबसे पहले धोखा देती है। तो मैंने तकाजा किया तो कह रहा है अभी तो आपकी भाभी प्रेग्नेंट है। मैंने बोला भाई तू एक और मकरूज क्यों ला रहा है दुनिया में, पहले अपने कर्जे तो सीधे कर। यहाँ लोगों की प्रायोरिटी उल्टी है भाई। अब वो दुनिया में आ रहा है, अल्लाह उसको लंबी जिंदगी दे, मुबारक दे, और मतलब खुशियां दे, सब कुछ दे, लेकिन भाई जब तूने अपनी एक चीज पूरी नहीं की हुई तो पहले वो तो कर। नहीं बिस्तर आ जाए, बिस्तर गर्म कर लूं पहले मैं अपना, बाकी देखेंगे भाड़ में। आज तक नहीं दिए हैं भाई, कितना टाइम हो गया है ऑफिस को बंद किए हुए? 1.5 साल हो गया हमें, उससे भी पहले की बात है, 2 साल हो गए। 1.25 लाख रुपए लिए थे, आज तक वापस नहीं किए। इंशाल्लाह माशाल्लाह ये करा लो आप इस आवाम से, नहीं करते भाई। तो भाई जब
पहले ही तू खुद मकरूज है, तू एक और मकरूज दुनिया में ला रहा है। और पाकिस्तान का मसला ही यही है, पहले बच्चे कर लो, बाकी बाद में देखेंगे। अल्लाह मियाँ ऊपर से भेजेंगे दस्तरखान, नमकीन रोस्ट का बच्चा खाएगा। पता नहीं क्या लोगों की सोच है। खैर, तो भाई पहले इस काबिल हो कि आपको घर में ये चीज़ें झेलनी ना पड़े, इन प्रॉब्लम्स को बाय आउट करो। आप सिखा नहीं सकते, आप अलग हो सकते हो बिल्कुल। नहीं तो फिर जिसको भी लाओगे वो सारा दिन ये झेलेगी, एंड देन शी डजंट हैव टू भाई। फिर वो ज़ाहिर है फ्रस्ट्रेट होगी, लड़ाई करेगी, फिर बोलोगे मेरे बाप की इज्जत नहीं कर रहे। तुम्हारा बाप खुद टांगे खोल के बैठा हुआ है भाई, क्या इज्जत करें उनकी? तो उनको तो इज्जत तमीज़ सिखाओ पहले। सो कम्युनिकेट करें भाई आप। और दूसरी चीज़ ये कि ये लाइक डिसलाइक पहले छोड़ें। पहले अपने आप को इस काबिल करें कि कोई तुमसे शादी क्यों करे। अभी तक पाकिस्तान में 90% लड़कियां सिर्फ इसलिए शादियां करती क्योंकि वो मजबूर होती हैं। घर से प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, एंड फीलिंग ऑफ द फोमो। ठीक है कि यार 30 से ऊपर निकल गई फिर मशीन, यही है ना हमारे यहाँ तो ये बोलते हैं अंडे खत्म हो जाएंगे तो हमारे बच्चे नहीं होंगे। फिर जाहिर है वो सिर्फ करती ही इसलिए है शादी। अगर आज उनको चॉइस दो कि भाई ये है सिद्दीक से शादी करनी, अब्दुल वदूद वो खड़ा हुआ किससे करनी, बोलेगी बाढ़ में जाए दोनों खल्ली वल्ली। वो करती ही प्रेशर में है, और फिर प्रेशर कुकर के आगे खड़ी रहती है सारी जिंदगी। यही लाइफ है बाकी यहाँ पे औरतों की। फकिंग सैड लाइव्स मैन। गोली मार दो बंदा ऐसे लोगों को। तो भाई इस काबिल करें अपने आप को कि लोग चाहें आपसे शादी करना, मजबूरी में ना आए। अब आप मेरी बात सुने, अब जिसकी भी शादी होने वाली है ना, तो आप ये क्वेश्चन करें कि ये जो लड़की मेरी ज़िंदगी, देखिए लड़के मजबूरी में शादी नहीं करते, लड़कों की मजबूरी एक ही होती है, वो आपको पता है, सब समझ रहे हैं ना। तो अमूमन सबकी नहीं मैं कह रहा, लेकिन लड़कियां ज़्यादातर मजबूरी में शादी करती हैं। तो आप जितने भी लौंडे सुन रहे हैं, वैसे ही शादी सीज़न चल रहा है, अगले 1.5 महीने चलेगा रमज़ान से पहले तक। तो क्वेश्चन करें कि यार ये लड़की की खुद की रजामंदी है। जाहिर है वो तो हाँ ही बोलेगी, बाप सर पे खड़ा होगा पिस्तौल लेके तो हाँ ही बोलेगी भाई। और क्या है उसके पास ऑप्शन, दिल से रजामंद है कि नहीं? तो अगर वो मजबूरी में शादी करी तो इसमें आपका कोई कमाल नहीं है। दैट मीन्स शी हैज़ नो अदर ऑप्शन। उसको ये बोला है कि बेटा ये खाई है और पीछे शेर खड़ा हुआ है, तो चूज योर पॉइजन। या तो खाई से गिर के मर जाओ, 2-4 हड्डियां टूटेंगी, फौत हो जाओगी, या फिर शेर जो है चीर फाड़ करके खाएगा। मरना तो दोनों सूरतों में। तो वो कहती है ठीक है, कोई कहती है मैं छलांग लगा लेती हूँ, कोई कहती है शेर अल्ली वल्ली। सो डू यू वॉन्ट टू बी दैट पर्सन कि जिसको साथ ज़बरदस्ती उसको फिट होना पड़ा? आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे इसको एक्सेप्ट करेगी कि यार ये लड़की सिर्फ फिट होने के लिए आ रही है, उसका दिल नहीं है इसमें। बस शी इज़ लाइक यार अब मैं अब कहाँ जाऊँ, ये सारे लोग खड़े हैं, मैं भाग भी नहीं सकती, इज्जत का सवाल है, उमरिया निकली जाए, कोई रिश्ता ना आए, और ये सब चीज़ें, तो अब यही एक आया है। तो वो फिर बोले कि चलो ठीक है फिर अब इसी से कर लेते। सो डू यू वांट टू बी दैट कि जिसको क्या यार, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड, बट भीख में ही मिल रही है ना फिर बीवी, क्योंकि उसके पास और कुछ है ही नहीं, कहीं और जाने को नहीं है। और कि वो भाई चाह रही है शादी करने की, यार दिस इज द गाय आई वांट टू बी विद। क्या आदमी है, क्या है वो, कौन से वो क्या ऑडियो है, क्या हैंडसम लड़का है। एंड लाइक आप स्टेबल हो, आप खुश शक्ल हो, खुश अकल हो, और आप सॉर्टेड हो, और सिर्फ वो नहीं 500 और चाहेंगे यार ये चाहिए मुझे, एंड देन लाइक यू बी लाइक स्पार्टन। तो बी दैट। अगर कोई मजबूरी में आई है आपकी गाड़ी में सवार होने, तो फिर ये तो उसमें आपका तो कोई कमाल नहीं है, इसमें तो सोसाइटी का ही वो है, क्योंकि वो सोसाइटी डिज़ाइन ऐसे कि सबको उसके हिस्से की रजियाँ मिल जानी है, सबको मिल जाएगी। बहुत हैं लड़कियाँ, एवरीवन विल फाइंड वन। तो डोंट बी दैट गाय। अर्न करें इस स्टेटस को कि हाँ भाई मैंने अपने आप को इस काबिल किया, एंड देन रजामंदी थी डंके की चोट पे कि हाँ भाई मुझे इससे करनी है। या फिर ये नहीं, अच्छा ठीक है जो आप कहें अब्बू जी आंटी, जो आपका मशवरा बिल्कुल ठीक, जो आपकी रजामंदी जिसमें आप खुश। अबे तू खुद का है भाई। सोया तो बी दैट गाय, समझ रहे हैं आप। एनीवे, बात कहाँ से कहाँ चली गई। अब्बू को कोई नहीं समझा सकता भाई इस दुनिया में, वो बना ही नहीं कोई इंसान जो अपने देसी बाप को समझा सके कि ऐसे नहीं बैठना और ऐसे नहीं बोलना। तो अब दिस इज़ व्हाट यू हैव टू लिव विद। तो अब रहें इसके साथ, कोशिश करें उनको फिर घर से कम ही निकालें। कम निकालेंगे तो फिर वो फ्रस्ट्रेट होंगे, फिर कहीं ना कहीं तो फटेंगे वो।
सो उनको प्लेसमेंट ही ऐसे थे वहाँ टेबल ना हो पैर रखने के लिए, ऐसी जगह बिठाएं। क्या बोलूँ मैं इसका जवाब यार। गुड लक भाई, कोशिश करें। हाफिज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे YouTube चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।